University is a singular countable noun, although it begins with a vowel. The first sound of a vowel is J or Y. Thus, a instead of N is used. ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी क्या है, एक यू से स्टार्ट हो रही है, तो क्या है, एक वॉवल है, यू एक वॉवल है, लेकिन अब हमको वॉवल के ऊपर ध्यान नहीं देना है, यानी कि शब्द के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें साउंड के ऊपर ध्यान देना है। तो जो साउंड है यूनिवर्सिटी की, वो जे या वाई, फोनेटिक्स में जब पढ़ेंगे तो जे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इस तरह से आती है, तो इस वजह से ये ए लगा है, यहां पर एन नहीं लगा। ठीक है, in this sentence it is also generic, it could be any university with a specialization, not a specific one। ठीक है, यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकती है, गुरुकुल भी हो सकती है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो एक जेनरिक सेंस के अंदर ये यूज हो रहा है। तो चलिए अब आगे देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई वुड लाइक टू ईट एन एप्पल। तो एप्पल है, एप्पल भी कोई भी हो सकता है, यहाँ पे एन आ गया, साउंड एप्पल आ रही है, देखिए ए वाली साउंड आ रही है, एप्पल। ठीक है, तो इसीलिए ये आ गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ए इज यूज्ड विद द नाउन दैट फॉलो बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर ये एक बहुत ही सिंपल और साधारण बात है, सब लोग समझते हैं। ए बुक, अ पेन, अ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के अंदर फिर से वही वाली बात आ गई, इस यूनिफॉर्म के अंदर दैट यूनिफॉर्म स्टार्ट विद अ वॉवल, बट साउंड जोन सी है इसकी जे और वाई वाली साउंड आ रही है फोनेटिक्स के अंदर, तो इसीलिए एन यूज नहीं हुआ है यहाँ पर। फिर एन जो सा है वॉवल साउंड के लिए यूज होता है। वॉवल साउंड, ध्यान दीजिएगा, शब्द पे ध्यान नहीं देना है, हमें साउंड के ऊपर ध्यान देना है। एन एलिफेंट, एन अमेरिका। अब देखिए ये अगला है एन एम बी ए, एम से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो सी साउंड आ रही है वो ये वाली आ रही है, ए वाली। तो जो ए वाली साउंड है वो वॉवल के लिए यूज होती है, इसीलिए वॉवल है ये। अब अगला इसके अंदर देखेंगे, समटाइम्स ए और एन कैन बी यूज्ड फॉर फर्स्ट मेंशन, the first time the noun is mentioned, then in subsequent sentence the article the is used instead। तो कई बार जब हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो हम किसी का भी जिक्र करते हैं, किसी नाउन का जिक्र करते हैं, तो वहां पर हम दोनों में से इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन उसको हम जब दोबारा कंटिन्यूटी में यूज करेंगे तो तब हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको पहले मेंशन कर दिया है, उस नाउन को हमने पहले मेंशन कर दिया है। एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे, he would like to live in a large house, the house should have at least 3 bedroom and 2 bathrooms। तो इसके अंदर वो एक बड़े हाउस में, तो हमने यहाँ पे ए यूज किया क्योंकि हम इस हाउस को पहली बार मेंशन कर रहे हैं। अब उसी सेंटेंस में दोबारा उसी हाउस को मेंशन कर रहे हैं, तो हमने डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया क्योंकि हम इस हाउस को पहले वाले सेंटेंस में मेंशन कर चुके हैं। तो ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। फिर आगे हम चलेंगे कि हम द जोन सा है कब यूज करते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल है, तो ये वाला प्रश्न भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला प्रश्न कि व्हेन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द, तो डेफिनेट आर्टिकल हम द कब प्रयोग करते हैं, तो देखेंगे द इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एंड बोथ काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक। ये बात मैंने आपको ऊपर भी बताई है, दोबारा से यहाँ लिखा है कि ये दोनों के साथ में, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाउन स्पेसिफिक होना चाहिए। एग्जाम्पल, द बुक दैट आई रीड लास्ट नाइट वॉज ग्रेट। अब मैं उस बुक की बात कर रहा हूं जिस बुक को मैंने पिछली रात को पढ़ा है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे द लगाया। ठीक है, अगला देखेंगे, द बुक्स असाइंड टू दिस क्लास आर वेरी यूजफुल। तो इस क्लास के लिए जो असाइंड हुई है बुक्स, ठीक है, जो किताबें इस क्लास के लिए असाइंड हुई हैं वो बहुत यूजफुल हैं, इसीलिए यहां पर द लगाया गया। अगला देखेंगे, द एडवाइस यू गेव मी वॉज वेरी हेल्पफुल। तो यू गेव मी, ठीक है, जो सी एडवाइस आपने दी वो वाली एडवाइस की बात कर रहा हूं, इसीलिए यहां पर द लगाया गया। तो ये और ये इसके अंदर मैंने यही चीज बता रखी है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी हैं द को यूज करने के लिए। तो पहला रूल यहां पर है, द इज यूज इन द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन्स।
Museum and art galleries, the Walker Art Center, the Minneapolis Institute of Art, या कोई भी म्यूजियम या आर्ट गैलरी, लेकिन प्रॉपर नाउन होनी चाहिए। इसी तरह से बिल्डिंग्स, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, द विलेज टावर, द एफिल टावर, कोई भी बिल्डिंग हो बट दैट हैज टू बी अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट, सीज एंड ओशंस, मेडिटेरियन सी, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द चाइना सी, द साउथ चाइना सी, कोई भी सी हो, कोई भी ओशन हो, बट दैट शुड बी अ प्रॉपर नाउन। Then similarly river, the Mississippi, the Nile, the Ganges, the Yamuna, anyone. Deserts, the Sahara Desert, the Sonora Desert, periods and history events, ठीक है, events of history या history events, the Dark Ages, the Civil War, या history का कोई भी ऐसा पीरियड या इवेंट हो, उसके आगे भी हम द का प्रयोग यानी कि डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। फिर ब्रिजेस हो गए, द लंदन ब्रिज, द मैकिनेक ब्रिज, द पार्ट ऑफ कंट्रीज हो गए, द साउथ पार्ट, द अपर मिड ईस्ट, ये इस तरह से हम यहाँ द यूज कर सकते हैं। फिर एक जनरल यूज जो सा होता है विद प्लूरल नाउन, जैसे द ग्रेट लेक्स ऑफ फ्रेंच। अब देखिए प्लूरल नाउन है, लेक्स ऑफ फ्रेंच, लेक्स हो गया, ठीक है। अब जैसे रॉकीज है, अब ये रॉकीज माउंटेन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम द लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, द इज ऑफन यूज्ड विद प्रॉपर नाउन दैट इंक्लूड एन ऑफ फ्रेज, जहां ऑफ फ्रेज लगा होता है वहां भी द यूज हो जाता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, द इंटरनेशनल स्विमिंग हॉल ऑफ फेम। अब देखिए इन तीनों के अंदर ऑफ लगा है, यहाँ भी ऑफ, यहाँ भी ऑफ और यहाँ पर भी ऑफ, तीनों के अंदर ऑफ का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी ऑफ फ्रेज वाले के अंदर भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। फिर फोर्थ, यूज द when noun begins refer to is unique because of our understanding of the word। जैसा हम विश्व को ज्योग्राफी के अनुसार समझते हैं तो उसके अनुसार कोई यूनिक चीज है, यानी कि यूनिक मतलब उसके जैसी कोई दूसरी नहीं, वहां पर भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ पर मुझे अच्छे से याद है कि कंपटीशन में इस तरह के प्रश्न आ जाया करते हैं, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब द अर्थ के आगे नहीं लगाते तो दैट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। करेक्ट तब होता है जब द लग जाता है यूनिक चीज के पीछे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सन से पहले भी लगेगा और अर्थ से पहले भी लगेगा। नेक्स्ट, वुल्व्स हाउल एट द मून, देखिए मून भी हमारे लिए यूनिक है तो यहां पर भी द का प्रयोग हो रखा है। फिर नेक्स्ट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर एक बार देख लीजिए, यूज द व्हेन अ नाउन कैन बी मेड स्पेसिफिक फ्रॉम अ प्रीवियस मेंशन इन द टेक्स्ट। नाउन को पहले हमने टेक्स्ट के अंदर रिटन फॉर्म में मेंशन कर दिया हो, तो जब दोबारा उसी नाउन को हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दिस इज नोन एज सेकेंड और सब्सिक्वेंट मेंशन, ठीक है, सब्सिक्वेंट या सेकेंड मेंशन इसको बोल देते हैं। एग्जाम्पल, माई सन बॉट अ कैट, आई एम लुकिंग आफ्टर द कैट वाइल ही इज ऑन वेकेशन। तो अब देखिए इस कैट के आगे हमने द का प्रयोग कर दिया क्योंकि ये वही कैट है जिसको यहाँ पर मेंशन किया है, इस वाली कैट को। तो यहाँ पर हमने इंडेफिनेट आर्टिकल ए का प्रयोग किया, लेकिन जब हमने उस मेंशन्ड कैट को दोबारा से प्रयोग किया तो उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, आई रीड अ गुड बुक, द बुक वॉज अबाउट हाउ टू यूज आर्टिकल्स करेक्टली इन इंग्लिश। तो यहाँ पर भी देखेंगे ए प्रयोग हुआ है बुक के आगे और दोबारा हमने द का प्रयोग किया है। फिर सुपरलेटिव डिग्रीज जो सी होती हैं उनके लिए भी द फर्स्ट, द सेकंड, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द नेक्स्ट, द ओनली, एक्सेट्रा जितनी भी होंगी वहां पर भी हम द का प्रयोग करते हैं। इट वॉज द फर्स्ट स्टडी टू एड्रेस द इशू। नेक्स्ट, शी वॉज द वीकेस्ट पार्टिसिपेंट, ही वॉज द ओनली पर्सन टू ड्रॉप आउट ऑफ द स्टडी। तो सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले भी द का प्रयोग होता है।